बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। यहाँ पर इंशाल्लाह क्लास 8 मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। ये जो है क्वेश्चन ये मैंने पहले से ये पार्ट 1 मैंने आपको सॉल्व पिछली वीडियो में। ये पार्ट आई जो है पार्ट आई पिछली वीडियो में मैंने पार्ट आई ये वाला पार्ट आई आप लोगों को सॉल्व करके दे दिया था। अब इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। सेम हमारे पास सेट है। पार्ट 2 क्या है? असल में ये है डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ में मैं आपको बता दूं कि डिमॉर्गन लॉ में 2 पार्ट्स हैं। एक ये जो आई पार्ट लिखा हुआ है, एक ये पार्ट है, और दूसरा पार्ट जो है वो हमारे पास, वो मैं अभी लिख के देता हूं आपको। दूसरा पार्ट जो है हमारे पास, ये हमारे पास दूसरा पार्ट है। ये हमारे पास दूसरा पार्ट है। पार्ट 2, ये पार्ट 2 है हमारे पास। तो पार्ट 1 तो हमने पार्ट आई जो है पार्ट 1 या पार्ट आई हमने कर लिया था। ये दोनों पार्ट मिला के, इस दोनों पार्ट को मिला के हम डिमॉर्गन लॉ कहते हैं। इस दोनों पार्ट को मिला के हम डिमॉर्गन लॉ कहते हैं। डिमॉर्गन लॉ का ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो है इसको हम डिमॉर्गन लॉ कहते हैं। तो इस डिमॉर्गन लॉ में क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास डिमॉर्गन लॉ ही दिया हुआ है। इस डिमॉर्गन लॉ पार्ट आई, पहले पार्ट को पार्ट आई कह दिया गया, दूसरे पार्ट को पार्ट 2 कह दिया है। अब दूसरा पार्ट 2 किस तरह सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए हमारे पास ए बी सेट इस्तेमाल हुए हैं, और यहाँ पर ऊपर जो हमारे पास दिए गए हैं क्वेश्चन में हमारे पास सेट्स क्या है? यू सेट है, ए सेट है और सी सेट है। इसका मतलब ये है कि बी की जगह हमने सी डालना है। असल में ये डिमॉर्गन लॉ है, और डिमॉर्गन लॉ के पार्ट्स हैं, एक पार्ट और दूसरा पार्ट। ये अभी पार्ट 2 को करेंगे तो पार्ट 2 इसी तरह होगा। पार्ट 2 में हम बी की जगह सी डालेंगे। सिंपली आते हैं उसी क्वेश्चन में देखें जो मैंने आपको करके दिया था। इसी को क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 जिस तरह किया था, सेम इसी तरह है। हमने अभी ये प्रूफ करना है कि यार ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। हमें ये चीज़ प्रूफ करना है, ठीक है? ये हमें प्रूफ करना है। तो ये देखिए, देखो एक को लेफ्ट हैंड साइड तस्वर कर लो, दूसरे को राइट हैंड साइड तस्वर कर लो। उसी तरह क्वेश्चन है पार्ट 2 हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने पिछली वीडियो में किया हुआ है, मेहरबानी करें पिछली वीडियो को देखें। लेकिन इस पूरे लॉ को हम डिमॉर्गन लॉ कहते हैं। डिमॉर्गन लॉ क्या है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट सेकेंड पार्ट उसका ये इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का मैंने तरीका भी पिछली वीडियो में समझाया, यहाँ पर भी मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन को आप गौर से देखें। इसी तरह पार्ट 2 को हम लेते हैं। पार्ट 2 के हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को तस्वर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ए इंटरसेक्शन बी की जगह याद रखो, ए इंटरसेक्शन बी की जगह हमारे पास यहाँ पर सेट्स जो है, हमारे पास एक ए सेट है, दूसरा सी सेट है। तो बी की जगह हम सी को लिखेंगे। यहाँ पर इस पार्ट को हम इस तरह बी की जगह हम सी लिखेंगे। क्योंकि सेट हमारे पास सी है। सेट सी अगर बी, ये कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जो सेट्स हमें दिए गए वही सेट्स लिख लो, कोई मसला नहीं। यहाँ पर हमने बी की जगह सी लिख लिया।
तो यहाँ पर दूसरे देखो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पहले स्टेप में हम पहले स्टेप में क्या करें, हम ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को उठाएंगे। फिर इसको अभी यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्यों सी लिखेंगे, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो सेट्स हैं, ऊपर सेट को हम देखेंगे हमारे पास सेट कौन से। अगर लेट सपोज हमारे पास सेट गिवन है देखिए ए इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट, इस तरह हम इसको लिखेंगे। तो यहां पर भी हम ए इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट इसको मेंशन करेंगे। ए इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। तो हम यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी के बजाय के लिखने हम सेट जो हमारे पास गिवन है हम ये लिखेंगे। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन लेंगे, दरमियान में ए सेट भी वही है, दरमियान में यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब इसी तरह ये स्टेप ये इसी तरह अब दोनों का दरम्यान में इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि दोनों में कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेंगे तो हमारे पास इसी तरह नेक्स्ट स्टेप को हम लेते आते रहेंगे। अब यहाँ पे जो सेट बनेगा, अब यहाँ पे जो सेट बनाएंगे वो अभी सेट देखिए इंटरसेक्शन वाला सेट बनेगा। अब ये सेट नहीं बनेगा, इंटरसेक्शन वाला सेट बनेगा। इंटरसेक्शन का सेट क्या है, अब दोनों में इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन कौन से हैं, दोनों में कॉमन हमारे पास देख लो कॉमन क्या है। ये इस वजह से मैं उसी क्वेश्चन में आपको करके दे रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। जो पिछला वाला क्वेश्चन आप उसको देख रहे उस समझ आया हुआ है। यहाँ पर खाली साइन चेंज है, ये डिमॉर्गन्स लॉ है। ये दोनों पार्ट जो है डिमॉर्गन्स लॉ, इसको डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। अगर आपको कह दे कि हाँ खाली ये भी कह सकते हैं कि ये यू सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है, उसको कहते हैं कि प्रूव डिमॉर्गन लॉ को प्रूव कर दो। तो आप दोनों पार्ट्स को फिर लिखोगे, ये वन टू पार्ट जो है इसको डिमॉर्गन लॉ कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन में क्या आता है। इंटरसेक्शन में हमारे पास दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और 7 9, 3 5 तो नहीं है, 7 9 भी नहीं है। तो मतलब एक 2 कॉमन है, इसमें एक 2 कॉमन है। तो हमारे पास एक सेट बनेगा जो खाली 2, जो खाली एक सेट बनेगा जो खाली 2 एम्प्टी सेट, एक सेट बनेगा जिसको यहाँ से मैं कॉपी करके
दे देता हूँ। यहाँ पे एक सेट बनेगा जिसमें खाली 2 होगा, कॉमन 2 है बस खाली, तो इस वजह से इंटरसेक्शन। अच्छा अब देखें, अब हमने तो सॉरी यहाँ पे एक और बात, एक और चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे हमने पिछली वीडियोस में आप चेक करें, यहाँ पे हमने ये कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट से लिखने के बजाय यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे। ये देखिए, क्योंकि हम तो सबसे पहले अंदर ब्रैकेट वाले को फाइंड कर रहे हैं। ये इस तरह खाली होगा, इस तरह ये भी होगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाले को अंदर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करें, उसके बाद हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखो, ये खाली हमने ब्रैकेट अंदर सॉल्व किया, अभी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सेट आ गया, तो अभी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना आसान है। अब देखें, तरीका इसी तरह है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, और कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या बराबर होगा, कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर है कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर है, हम इसको इस तरह लिखेंगे, क्वेश्चन को देखते रहे, मैं जिस तरह कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए मैं आराम से कंप्यूटर पे कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आपको आवाज़ भी समझ आए और तरीका भी आप लोगों को समझ। तो अभी क्या करेंगे, अभी ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, और ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी से हमारे पास क्या सेट आया है, 2 सेट आया है। यहाँ ये इंटरसेक्शन सी से पहले ए इंटरसेक्शन सी हमने फाइंड कर दिया, उससे हमारे पास सेट 2 आया। अब यूनिवर्सल सेट से हम इस 2 सेट को माइनस करेंगे, किस तरह करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें। तो यहाँ पर हम क्या आएंगे, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप किस तरह आएगा, ये देखें, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा इसी तरह, इसी को हम नीचे लेते आ रहे हैं, ये लेके आ जाए नीचे इसी तरह, और यहाँ पर हम 2 स्टेप्स लिखेंगे, दो सेट लिखेंगे। एक यू सेट होगा, दरमियान में माइनस ऐसी पहले से डला हुआ है, और दूसरा जो है ए इंटरसेक्शन सी से जो सेट निकला हुआ है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये वाला सेट जो है ये भी ख़त्म, और यू सेट, ये यू सेट है यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास गिवन है, ये ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो हम दूसरा सेट डालेंगे वो ये सेट डालेंगे, ए इंटरसेक्शन सी से जो हमारे पास सेट आया है उस सेट को हम डालेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें, अब ए इंटरसेक्शन सी से यहाँ पर हम सेट माइनस, अब इसी तरह दूसरा स्टेप इसी तरह हम नीचे ले आते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखें इन दोनों के यू से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, अब u से माइनस करेंगे हमारे पास रिजल्ट कौन सा आएगा। अब देख लें, अब u से 2 को माइनस कर लो, 2 दोनों में कॉमन है,
ठीक है, 2 ख़त्म हो गया। अब यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या रह जाता है, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही ये है कि यू से माइनस करो और यू सेट में जो रह जाता है वो लिखना है। सिर्फ यू से कॉमन को हटा दो, दोनों सेट में जो कॉमन है उनको हटा दो, बाकी यू सेट में जो रह जाए उनको लिखो। तो यू सेट में हमारे पास क्या रह जाता है, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 रह जाता है। और 2 जो है 2 यहाँ से 2 दोनों में कॉमन है, 2 सेट दोनों में कॉमन है, 2 इसमें भी है और 2 दूसरे सेट में भी है। तो 2 जो कॉमन है वो हट गया, बाकी यू सेट में जो रह जाता है हमने वो लिखना है। तो हमारे पास एक सेट बन जाएगा जिसमें 2 नहीं होगा, खाली 2 के अलावा एक सेट बन जाएगा और उसको हम ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा। ये सेट हमारे पास बन जाएगा। ये सेट बन जाएगा। ये वो सेट है जो हमने यू से माइनस किया है, इसको ये हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट है, ए इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा ये सेट आता है। तो ए इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट हमारा फाइंड हो गया है, ये हमारे पास ये सेट आता है। अब जाएंगे राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जाएंगे। तो राइट हैंड साइड पे हम जाने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसकी जगह हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। यहां पर हमारे पास टर्म्स चेंज हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट वहां पे यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट था, यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बी की जगह हमने हमारे पास सेट यहां पर सी है, तो इस वजह हम इसको सी यहां पे लिखेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन का निशान हम डालते हैं, यूनियन का निशान हम यहां से ये यूनियन का निशान ये यूनियन का नहीं है, इंटरसेक्शन का है। यूनियन का निशान यहां से डालते हैं, यूनियन का। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें सबसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है, फिर सी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है, फिर दोनों का ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट से जो हमारे पास सेट आएगा और इसी तरह सी कॉम्प्लीमेंट से जो हमारे पास सेट आएगा, फिर दोनों का आपस में यूनियन लेना है, दोनों कॉम्प्लीमेंट सेट्स का, और उसके बाद हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड करेंगे, यू माइनस ए। इसी तरह सी कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड करेंगे, वो यू माइनस सी। ए कॉम्प्लीमेंट को अभी फाइंड करेंगे। अब देखिए ए यू माइनस ए को करते हैं, तो यू जो है यू हमारे पास ऑलरेडी, अब देखिए यहाँ पे यू है जो है ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट डालेंगे और उसके बाद माइनस डालेंगे और फिर ए सेट डालेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देखें 2 3 2 3 5 2 3 5 7 9 2 3 5 7 9। तो 1 4 6 8 10 यूनिवर्सल सेट में रह जाता है, 1 4 6 8 10 वही हम लिखेंगे, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह सी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। सी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, इसी तरह सी कॉम्प्लीमेंट लिखें, इक्वल निशान दे के, और उसके बाद सी सेट डालेंगे, उसके बाद माइनस का निशान, और उसके बाद यूनिवर्सल सेट डालेंगे, माइनस का निशान, और फिर आखिर में सी सेट डालेंगे। तो दोनों से अभी देखो दोनों सेट में कॉमन देखो क्या है कॉमन, दोनों सेट में कॉमन 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10
दोनों में कॉमन है, तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या रह जाता है 13579 13579। तो यूनिवर्सल सेट से हम 13579। कॉम्प्लीमेंट का तरीका यही है कि यूनिवर्सल सेट में जो रह जाएगा वो हम लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट में जो रह जाएगा वो हम लिखेंगे, दोनों से कॉमन हटा के यूनिवर्सल सेट में जो रह जाएगा वो हम लिखेंगे। ये नहीं कि दूसरे सेट में जो रह जाएगा वो आपने लिखना है, नहीं, यूनिवर्सल सेट में यू में जो रह जाएगा वो आपने लिखना है। अच्छा, तो यहाँ पर अब हमारे पास दोनों सेट तो ऑलरेडी आ गए हैं, तो हमारे पास अभी सबसे दूसरा तरीका हमारे पास अभी हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट से हमारे पास दो सेट्स आ गए हैं, तो खाली इनका हमने यूनियन लेना है। यहाँ पर इंटरसेक्शन की जगह यूनियन का निशान डाल दें, तो दो सेट्स हमारे पास आ गए, हम यूनियन लेना है। तो अब देखें, अब यूनियन लेना है। अब यूनियन किस तरह लेंगे, यूनियन उसी तरह हम क्वेश्चन को नीचे लेते आते रहेंगे। अब दोनों सेट्स का यूनियन यूनियन तो आसान तरीका है, यूनियन तो मैंने आपको बताया था कि दोनों सेट्स हमारे पास दो सेट आ गए हैं। अब इनका यूनियन आराम से ले सकते हैं, किस तरह ले सकते हैं, हमारे पास दोनों यूनियन सेट, दोनों को कॉमन को एक दफ़ा लिख लो, बाकी सारों को इकट्ठा कर लो। तो ये 13579 है और ये 14681 है, तो 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, ठीक है। कॉमन को एक दफ़ा लिख लो, तो 1 3 4 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हमारे पास क्या सेट आता है, ये देखिए, ये वाला सेट हमारे पास आ जाता है। ये जो है यूनियन, दोनों सेट्स का यूनियन लेने से हमारे पास ये सेट आ जाता है 1 3 4 5 6 7 8 9 10। जो कॉमन है उनको एक दफ़ा लिख दिया, बाकी दोनों को मिला दिया, यूनियन को वैसे ऑलरेडी मिला। तो ये हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड, ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था, ये देखें, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड ये हमारे पास ये है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम कह सकते हैं। और उसके बाद ये कह सकते हैं कि हाँ, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। उसी तरह आराम से आप उसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 को करें, और फिर उसी क्वेश्चन में थोड़ा पार्ट 1 में यूनियन और इंटरसेक्शन की चेंजेस वगैरह हैं, थोड़ा सेट में एक इंटरसेक्शन, बाकी प्रोसीजर उसी तरह है। आप वो क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी समझ आ जाएगा। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। और तब तक के लिए इजाज़त है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मेरी वीडियो को कोई ना कोई मसला हो, आप लोगों को कोई ना कोई किसी चीज़ में कोई तकलीफ़ हो, कोई समझ नहीं आ रहा हो, तो मेहरबानी करें आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उस चीज़ को और भी एक्सप्लेन करूं आप लोगों के लिए। और मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों के लिए मैंने कोई चीज़ ऐसी छोड़ी हो, और मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि गाइड्स वगैरह में जो लिखा हुआ है, बुक्स में जो लिखा हुआ है, गाइड्स में सब कुछ मैंने देखा हुआ है, मैंने गाइड्स भी देखे हैं, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ नहीं लिखी, बस खाली 1-2 स्टेप में क्वेश्चन करके सॉल्व कर दिया। मैं यहाँ पे क्वेश्चन जिस तरह मैं इस तरह स्टेप्स बाय स्टेप्स कर रहा हूँ, और इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, जिस तरह ये मैंने किए हैं इसी तरह आप करो, तो आपको इंशाल्लाह एग्ज़ाम में अगर 10/10 मार्क्स है तो इंशाल्लाह 10/10 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये मेरा वादा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद लिए हैं, मैथ्स में एक दफ़ा नहीं कई बार
क्लास 6 से लेके एंड डिग्री तक मैंने मैथ्स में 100/100, 99, 97 इसी तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लिए हैं और अल्लाह के फजल करम से। और बस कई कबार एक आध बार अगर 80 या 85 में चले गए हों, वो मैं नहीं कह सकता हूँ एक आध बार, क्योंकि इंसान है, शायद एक आध बार मेरे से गलती हो चुकी होगी, लेकिन बाकायदा 90 से नीचे मेरी नहीं गई। 97, 98, 99, 100, 50/50 इसी तरह मेरा मुझे मिलता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाती है और फिर इसको अपलोड होने में बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल मेहरबानी करें। टीचर हजरात भी मेहरबानी करें, मेरे इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर उनको कोई किसी चीज़ में मसला हो या कोई चीज़ उसको एक्सप्लेनेशन में मसला हो, जो ये देहात वाले स्कूल वाले टीचर्स हैं, लेडीज़ वगैरह हैं, फीमेल है, मेल हैं, वो मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं और उनको मसला है, तो वो मुझसे सीख सकते हैं। ट्यूशन ये सीख सकते हैं कि क्वेश्चन सीख सकें और ट्यूशन पढ़ाएँ, उधर बच्चों को पढ़ाएँ। तो इंशाल्लाह बस तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह आपको सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।